आधी रात 3 खिलाड़ियों ने कर दिया संन्यास का ऐलान। एक झटके में टूट गया सपना। बीसीसीआई से लिया था पंगा, अब तबाह हो जाएगा करियर। फूट फूट कर रोने लगी धनश्री। शादी के बाद बर्बाद कर दिया चहल का करियर। 22 साल की उम्र में ही ले लेगा बिहार का लाल संन्यास। नीली जर्सी में कभी नहीं दिखेगा हार्दिक का खास। जय शाह ने ऐसे ही नहीं 3 खिलाड़ियों को दिखा दिया बाहर का रास्ता। एक फोन से बच गई हार्दिक की इज्जत। पहली बार भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दिखा दिया अपना दम। देश से गद्दारी की मिली सजा। एक झटके में ही टूट गया सपना। 22 साल का खिलाड़ी छोड़ देगा देश। वर्ल्ड कप में शतक ठोकने वाली खिलाड़ी का करियर भी हो गया बर्बाद। बीसीसीआई के सबसे बड़े चाबुक से कांप उठे गद्दार। अब भारत से नहीं विदेश में जाकर खेलेगा 22 साल का खिलाड़ी। खुद को समझ रहा था बहुत बड़ा स्टार। तिरंगे की शान के लिए खेलने को नहीं था तैयार। पैसों में खेलने की हो गई थी आदत खराब। अब मिली तगड़ी सजा। बीसीसीआई ने दिखा दिया आईना। एक साथ 3 खिलाड़ी लेंगे संन्यास। नीली जर्सी में कभी नहीं मचा पाएंगे धमाल। जिसने सबसे कम उम्र में ठोक दिया वनडे में दोहरा शतक, जिसे माना जा रहा था टीम इंडिया का दूसरा युवराज, वो बन गया सबसे बड़ा विलेन। जय शाह ने एक झटके में कर दिया करियर बर्बाद। लोग पूछ रहे क्या बिहारी होने की मिली सजा। कहते हैं आटे के साथ घुन भी पिसता है। अय्यर और ईशान किशन को तो लेकर पहले से ही माना जा रहा था कि जय शाह दोनों पर बहुत भयंकर गुस्से में है, लेकिन चहल की मेहनत पर भी फेर दिया पानी। पल भर में बना डाला भिखारी। जो खिलाड़ी कभी टीम इंडिया में करते थे राज, अब वो हो जाएंगे एक एक मैच के लिए मोहताज। नीली जर्सी में कभी नहीं खेल पाएंगे। एक ने तो देश छोड़ने का बना लिया सबसे तगड़ा प्लान। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीसीसीआई ने कदम उठाया है उसके बाद अय्यर और ईशान का तो पत्ता साफ हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ रिंकू तिलक जैसी खिलाड़ियों की किस्मत चमक उठी। बीसीसीआई के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बागी ईशान और अय्यर की छुट्टी हो गई, तो चहल की पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया। ये मान लीजिए जब से धनश्री चहल की जिंदगी में आई है तब से उनके क्रिकेट करियर पर बहुत बड़ा संकट मंडराया है, क्योंकि धनश्री और चहल की शादी जब से हुई है उसके बाद से चहल को टीम इंडिया में बहुत कम मौके मिले हैं। और ऐसे में एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने तो खुले तौर पर बीसीसीआई से बगावत कर ली थी, और यहां तक कि बीसीसीआई से लगातार पंगा लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारतीय टीम में एक वक्त सबसे मजबूत स्पिनर कहे जाने वाले युजवेंद्र चहल की क्या गलती है? चहल को सालाना कॉन्ट्रैक्ट से बाहर क्यों किया गया? क्या उनसे भी किसी प्रकार की कोई दुश्मनी है या किसी के इशारे पर कदम उठाया गया? दरअसल बीसीसीआई ने खिलाड़ियों का नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया। कुल 40 खिलाड़ियों को 4 कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, लेकिन इनमें विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन और बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है। पिछले बार के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये दोनों खिलाड़ी थे, लेकिन रणजी ट्रॉफी में हिस्सा नहीं लेने की वजह से बीसीसीआई के निशाने पर थे। पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट में अय्यर ग्रेड बी और ईशान सी में थे। ये कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 के बीच के लिए है। आपको बता दें कि बीसीसीआई की तरफ से लगातार दोनों को रणजी खेलने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन दोनों ने ही देश से गद्दारी की। वो लगातार बहाना बनाते रहे। अब जैसे ही आईपीएल आया तो दोनों मैदान पर छक्के चौके लगाते दिख रहे हैं, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। और सब ये पूछने लगे कि देश से गद्दारों को माफ क्यों कर देता है बीसीसीआई। जिसके बाद जय शाह को भयंकर गुस्सा आया था। जय शाह ने खुले मन से कह दिया था कि 3 खिलाड़ियों को मैंने मेल और फोन के जरिए इस बात की चेतावनी दी है कि वो जरूर रणजी ट्रॉफी खेलें और के बाद टीम इंडिया में उनकी जगह हो पाएगी। लेकिन ये दोनों ही खिलाड़ी नहीं माने। इन दोनों ने ही अपनी हठधर्मिता दिखाई। दोनों ये समझ रहे थे कि हमारे बिना टीम इंडिया का कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन अब दोनों को ही बाहर का रास्ता दिखाकर बीसीसीआई ने यह बता दिया कि देश से गद्दारी माफ नहीं करेगा हिंदुस्तान। लेकिन इन सब के बीच में खबर यह भी है कि अब ईशान किशन और श्रेयस अय्यर में से कोई एक खिलाड़ी विदेश से जाकर खेलने का मन बना चुका है। श्रेयस अय्यर के लिए तो रास्ते अभी भी खुल सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईशान किशन ने तो खुले तौर पर पंगा ले लिया था, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि 22 साल का यह खिलाड़ी उन्मुक्त चंद की तरह भारत छोड़कर किसी दूसरे देश से खेलने को मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को जिस तरीके की सजा मिली है, भारतीय टीम की तरफ से उठाया गया ये कदम बिल्कुल सही है या गलत? कमेंट कर जरूर बताएं।